अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुमाइला चौधरी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, आई एम श्योर कि आप भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। इस बार तो इस ईद की खुशियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि इस बार हमने बहुत सारी फतवाहत समेटी हैं। एक तो सबसे बड़ा मार्के हक की फतह, जिसकी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की और हमारी जो है वो धूम मची हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा जो है वो अरशद नदीम एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम करना, उसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। इन खुशियों में नाज़रीन हमें उन कुर्बानियों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे खुशियों से ईद मना रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने हज किया उनको हज की बहुत मुबारक हो। जिन्होंने कुर्बानी की, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए और उनको भी कुर्बानी की बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा जो इस वक्त भी अपनी ड्यूटियां अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वो सरहद हों या हमारे थाने हों, पुलिस हो, कुछ भी हो, कोई भी सिक्योरिटी इदारे, सारे इस वक्त भी आज भी अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं। उन सबको भी हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। बड़ी ईद है, बड़ी बड़ी खुशियां हैं और हमारी खुशियों में रंग बिखेरने के लिए हमारे जो आज मेहमान मौजूद, वो भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। उनका तारुफ करवाते हैं जी। सबसे पहले मेरे राइट में बैठे हैं मिस्टर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल थैंक यू। और मेरे लेफ्ट में बहुत बड़े नाम AVM साजिद हबीब, रिटायर्ड उस्ताद इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज अपने नाम कर चुके हैं। एयरफोर्स से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और जी मेरे राइट में मेरी कोलीग और सबकी फेवरेट, और स्पेशली इन दिनों जब मार्का हक हम फतह किया तो इंडिया की बहुत चेती रही, वन एंड ओनली फरवा वहीद। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने तो दुश्मनों की नींदें हराम कर रखी थी। हम कुछ काम हमने किया, कुछ काम इन लोगों ने कर दिया। बहुत झूठ बोलते हैं वो, खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल जी। इसी तरह एक बहुत ही खूबसूरत हमारे लेफ्ट में बैठी हैं, जो सब खूबसूरत भी बनाती हैं, डॉक्टर तैयबा स्किन स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए मैंने कहा कि सबको बहुत खूबसूरत बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी आपको भी बहुत ईद मुबारक। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहिबा के साथ सबके फेवरेट जो हमारे शायर हैं अहमद सईद साहब, दिल से लिखते हैं, आवाज दिल तक आती है, इसीलिए हर जनरेशन को बहुत पसंद आती है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। वैसे मैं लिखता तो हाथ से हूँ, नहीं दिल से, आवाज और दिल से। हाँ, आवाज दिल से आती है। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं जी आप? आप तो वाकई पता चला है कि आज ईद का दिन है, फिर है आपने भी। एक वो जोड़ा कमीज शलवार वाला पहन के आना था। मेरी तो कोशिश होती है कि ऐसे लड़के तरह के सूट कोई निकल, लड़कों के भी नहीं निकल रहे। नहीं, लेकिन फिर उसके नहीं, ऐसा नहीं। बालों की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी डॉक्टर से। इसीलिए हमने डॉक्टर साहिबा को साथ बिठाया। देखिए नौजवानों, हमारा लड़कों का तो मसला है ना कि हम मैक्सिमम I like this. थैंक यू। बल्कि आप तो ज्यादा शुक्रिया जी। नहीं, ज्यादा बात है, सब स्मार्ट बैठे खुला हैं। तजाद है, खुला तेजाब है, लड़कियां भी नहीं, देखिए आप तो हैं ही ये लड़कियां, लड़की हम हमारी भी वजह से लड़के बोला मान गया है कि लड़कियां हैं तो 7 लड़के खा जाए। नहीं, नो डाउट। नहीं वैसे आप माशाल्लाह देखेंगे स्मार्ट कि जब बच्चियां कॉलेज जाती हैं तो वो कॉलेज ऑफ वुमेन लिखा होता है। हाँ बिल्कुल। वो और मुझे लेकिन वो कभी हमेशा पसंद नहीं वो था। बॉयज नहीं चेंज होता, वो Boys बॉयज change यूनिवर्सिटी तक भी बॉयज रह रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि कॉलेज ऑफ वुमेन्स लिखा जाए लड़कों का। हमें, मुझे कभी नहीं, पसंद आपने नहीं ये आया। सोसाइटी की देन है हमें। हाँ, ये हमारी है। सोसाइटी ने ना हमें कोई ऐसा सूट दिया जो हम दफ्तर पहन के जाएं और माकूल हो, कोई ड्रेस कोड नहीं दिया। फिर हमें खुद बता दिया कि हम गर्ल से अब औरत कहलाएंगी, लेकिन लड़के सदाबहार लड़के रहते हैं। वो आप मीट देम आफ्टर 40 ये and है they're वो। saying also which I'm not going to quote. लेकिन मेरे ख्याल जमाना चेंज हो गया है। अब ये तो बहस शुरू हो गई। ये करंट अफेयर का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, ये ईद शो है और इसको फील करें। और आज का स्पेशली का पहला दिन, सबसे पहले मिनिस्टर साहब जी, ईद का पहला दिन कैसे गुजारते हैं? कुर्बानी खुद खरीदने जाते हैं, किसी को ड्यूटी लगाते हैं, और स्पेशली कुर्बानी की बात हुई तो सियासत में जब आप आए, कभी आपने अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया? सियासत को लेके कोई ऐसी कुर्बानी दी अपने असूलों की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, पहले तो ईद की बात कर लेते हैं। ईद तो देखें एक रिवायती हमारा चलता आ रहा है। ताल्लुक हमारा गांव से है, नारोवाल हमारा ज़िला है। तो ईद तो गांव में ही होती है, तो वहाँ पे तो जानवर खरीदने का रिवाज नहीं है। हम लोग तो जानवर लेते हैं और उसको पूरा पालते हैं और पालने के बाद उसको पालने के लिए हम लेके आते हैं।
तो वो ईद पहले दिन भी कुर्बानी होती है, ईद के दूसरे दिन भी कुर्बानी होती है, कुछ तीसरे दिन भी होती है, क्योंकि वक्फे वक्फे से लोग करते रहते हैं ताकि सबको थोड़ा बहुत गोश्त जो जाना है वो मिलता रहे। तो ये तो वो बड़ी एक रूटीन, मेरे ख्याल में सब ऐसे ही करते हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप सियासत की बात की तो सियासत में ना वो काफ़ी जो बात होती है जी कि सियासी बयान, उन्होंने एक नेगेटिविटी में एक बहुत डाल दिया गया है कि सियासी बयान है तो उसका मतलब कोई नेगेटिव होगा, झूठ से होगा, जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली आप ये कहें कि 100% हर टाइम ठीक होंगे, वो नहीं हो सकता, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स पे तो कॉम्प्रोमाइज किसी काम के लिए भी आप नहीं करना चाहिए, वो सियासत हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। अगर आप वो कर देंगे तो फिर समझेंगे कि वैसे ही आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो अल्लाह का शुक्र अभी तक तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा और आगे भी अल्लाह ना करे। वेरी गुड, अपने असूलों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सर, पहली बार जब जहाज उड़ाया, जहाज की स्पीड ज्यादा थी या धड़कनों की? पहली दफा जब देखो दो डिफरेंट चीजें, पहली दफा जहाज उड़ाना उस्ताद के साथ, इंस्ट्रक्टर के साथ, जी। तो उस वक्त दिल की धड़कनें जो थी वो बहुत तेज थी। लेकिन जब पहली दफा सोलो जहाज उड़ाया, सीट पे हाथ मारा जोर से, साथ वाली बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं ये कहता हूँ कि कोई भी पायलट, आप भी फ्लाइंग कर चुकी हैं, लेकिन जब आप पहली दफा जहाज सोलो उड़ाते हैं वो जिंदगी भर का एक एक लम्हा याद रहता है। आई एम श्योर आप लोगों को भी एक फरवा है, अगर आप पहले एक्सपीरियंस माई कैमरा के ऊपर आने का था, उसके बाद आप चैनल बदलें, उसके बाद मैंने को 20 जहाज उड़ाए, मुझे किसी का पहला सोलो याद नहीं है, पहली सोलो फ्लाइट, लेकिन वो जो पहली दफा थी, एंड यू आर राइट, आपने ये कहानी सुनी है, मैंने जो इंस्ट्रक्टर बड़े हमारे दर्दनाक किस्म के थे, वो राइट पे बैठते थे, और जब पहली दफा सोलो उड़ा था मैं बाकायदा हाथ मारा, सर किधर हैं आप? That's a memorable thing. हाँ, बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ था कि सर किधर हैं आप? फरवा, आप वही वाला सर्व क्वेश्चन आपकी तरफ, जब पहली बार कैमरे को फेस किया और माइक पे बोली तो क्या फीलिंग्स थी? कोई भी जिंदगी में ऐसा काम करने जा रहे हो जिसका पैशन मौजूद हो आपके अंदर और लगन हो और वो आप करना चाहते, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो अपना प्रोफेशन चूज नहीं कर पाए। बिल्कुल सही। माँ बाप ने चाहा तो यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, बट आई वाज लकी इनफ टू चूज दिस प्रोफेशन। मुझे याद है कि अपनी मर्जी से। वेरी गुड। मैंने जब पहली दफ़ा ऑन एयर हो रही थी और सुबह 10 बजे का बुलेटिन था, एक इदारा आपके करीब ही पड़ा है, मेरी पहली रिएक्शन भी वहीं से थी और पहली ऑन एयर भी वही इदारा था, स्क्रीन थी। तो सुबह 10 बजे का टाइम था और मैंने हील पहनी हुई थी। मैं जिंदगी में हील्स पहनना उसके बाद शुरू थी, मतलब मेरी हाइट माकूल थी, लगता नहीं था कि हील वाला कोई मामला होगा। सही। तो वो थी वर्चुअल वॉक। अगर आपसे बहुत सारे लोगों को पता हो एक कपड़े के आगे आप वॉक करते हैं, यू मस्ट नो दैट। तो मुझे वॉक करनी नहीं आती हील में, तो मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी वो कानों में जा रही। आई कैन लिटरली, मैं अभी भी आपसे बात करती हूँ और समटाइम्स ऐसा होता है, फ्लैशबैक्स आते हैं कि आज भी जब मैं प्रोग्राम करने बैठती हूँ तो जब वो पीछे से 3, 2, 1 बोलते हैं, मुझे वो 3, 2, 1 वैसे सुनाई देता है, 3, 2, 1, तो वो कानों में एक्चुअली धड़कन महसूस होती। एंड द वे आई वाज वॉकिंग इट वाज सो टेरिबल कि मैं अपनी हील तोड़ दी ऑन एयर। पहली हील ताजा जूता लेकर आई थी बाजार से, नुकसान और मैंने अपना नुकसान कर दिया और नुकसान के अंदर मैंने खबर के भी गड़बड़ कर दी। तो इट वाज अ मेमोरेबल, जिसे कहते हैं कि स्टार्ट। और ज़ाहिर है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप चैनल्स बदलते हैं, जैसे आपने भी कहा कि फिर आप बहुत सारे और मार के सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम की खबर या फर्स्ट टाइम की फ्लाइट या फर्स्ट टाइम का खिताब या फर्स्ट टाइम टीका, वो मेरा ख्याल से या फर्स्ट टाइम लिखी हुई शायरी बिल्कुल याद नहीं रहता, वो हमेशा आपके साथ रहती है। और एट टाइम्स पता नहीं किसी के साथ होता नहीं होता, आप कहीं अकेले में जब सोने के लिए बेड पर लेटते हैं तो कभी कभी उसके फ्लैशबैक्स आते हैं एंड यू गेट एक्चुअली बटरफ्लाइज, आप एक्साइटेड। मैं तो हो जाती हूँ, मुझे लगता है शायद मैं दोबारा वो गलती ना कर दूं या दोबारा। इट इज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अच्छा, बिल्कुल वापस आते हैं। मैं डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं, क्यों ना फायदा उठाया जाए। ईद है और हम लड़कियां आपको ट्रीटमेंट करा लें। ट्रीटमेंट पूछने लगी हूँ कि जब हम इतना ईद को स्पेशली लेके स्किन पे इन्फेक्शन हो जाए, हम मेहंदियाँ लगाते हैं, मेकअप करते हैं, तो क्या पहले कोई प्रोटेक्शन लेनी चाहिए या फिर कोई और ट्रीटमेंट लेना चाहिए इस पे? अच्छा, इफेक्ट होता है ना इसका? बिल्कुल होता है। अच्छा, बहुत केसेस नजर आते हैं वो मेहंदी के बाद बर्न वाले, रोटेट हो रहे होते हैं। छोटी ईद के बाद तो बड़ी ये खबरें आ रही होती हैं, हमने मेहंदी लगवाई थी
बर्न हो गया है। तो ज़रा देख के मैं कहती हूँ कि मेहंदी शहंदी ना लगवाएं, क्योंकि कैमल्स वाली हैं। कोई अच्छी, जैसे हम पहले वक्तों में हम देखा करते थे प्योर मेहंदीज होती थी, कोई इस टाइप की चीज़ लें और मेकअप को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। अपनी पहले नेचुरल कौन से ब्यूटी को। वक्तों, कितनी पुरानी है आप? नहीं नहीं, मैं बचपन देखा करती थी, कभी ऐसे वाक्य नहीं सुनने में मिले थे। हम इसलिए नहीं करते। ये आपको सब कभी किसी ने कहा नहीं कि थोड़ा करना चाहिए? नहीं, कैमरे पे आने के लिए थोड़ा बहुत तो पफिंग होती है। मैं तो आई टेल यू, आई एम सॉरी आप लोग नहीं करते, लेकिन आई हैड मेल कलीग्स जो मुझसे ज्यादा मेकअप करते थे, एंड दिस इज लाइक सीरियसली। और वो बकायदा कंटूर, नाक की कंटूर, अब आदमी करते हैं मेकअप, बट इट डिपेंड्स कि आप क्या काम कर रहे हो। मैं थोड़ा सा अगर इजाजत दो, मैं बहुत पहले सिविल एविएशन में था, तो कोई हज का इशू था, आई वाज एक्टिंग डीजी, तो उन्होंने एक चैनल ने बुलाया, कोई हाजियों का कोई मसले मसाइल हुए थे, तो मैं गया इस्लामाबाद में, कुछ चैनल था, उनकी गाड़ी आई, मुझे ले गई, तो वो आ गया ये कोई पाउडर, मैं कहा भाई ना, मैं जैसा हूँ मुझे ऐसा ही जाने दो। कहता था झांके तो सही, अंदर एक वजीर साहब थे मौलाना दाढ़ी वाले, भाई वो थ्रेडिंग हो रही थी कि यहाँ पे, उसके बाद लालियां लगवा के वो आए। तो आपने क्या लड़कों का खूबसूरत लगने का कोई हक नहीं है? बिल्कुल है। अहमद सईद साहब की तरफ आते हैं। इस हवाले से आपने देख के बोला, ऐसे आती हैं। देख के आपकी मोहतरफ हो गई। देखिए, अगर आप इस पे बात करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इस पे शेर सुना देता एग्जैक्टली, मेकअप के हवाले उसी से लैंग्वेज में। कि यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, बिल्कुल। जैसे वर्जिश में है मुश्किल जरा टाँठा होना। दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना। कमाल है। वैसे अब दुल्हनों का भी ये हाल है, दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना, और ये मेरी कौम तो हारन पे लगी बैठी है, हर तरफ लाज़म व मलजूम यहाँ पापा होना। आपकी तरफ इशारा है। ठीक है, अब ट्रांसफर पापा ही करती है जी, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, और अब ड्रामों में एक खेत में कि अब ड्रामों में ड्रामे के सिवा रखा क्या है, बस यही सास बहू नंद में बाबा होना। इसलिए हम ड्रामे नहीं देखते और हमारे पास टाइम भी नहीं होता ड्रामों का। मैंने कहा इसी तसलसल में जो अभी माँ के हक हमने फतह किया, हाँ, हमारे उसके हवाले शुहदा से के तो एक नाम मैं कुछ। शेर बिल्कुल सुनाना चाहिए भी, और ये मेरी खुश नसीबी भी है कि एक शेर ने वतन के हवाले से लिखा भी पिछले दिनों में कि हम अपने आप को तेरा गुलाम कहते हैं, हम अपने आप को तेरा गुलाम कहते हैं, वतन की मिट्टी तुझे हम सलाम कहते हैं, वतन की मिट्टी तुझे हम सलाम कहते हैं। इसके साथ साथ मैं आज ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी याद करना चाहता हूँ। हाँ, उन्होंने एग्जैक्टली कि अच्छा उनकी यादें आती हैं, हमें भी उनको भी आती हैं, उनको ज़्यादा आती हैं अपने मुल्क के हवाले से। और मैंने वहाँ रहकर ही देखा कि वहाँ आप अपने मुल्क को ज़्यादा अच्छे अंदाज से मिस करते हैं। तो 3 शेर उनकी नज़र इस कि ऐ काश के मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएं, मैं सामने उनके बैठा हूँ मेरे दोस्त पुराने आ जाएं, जो छोड़ गए तहाँ मुझको मैं गीत नहीं के गाता हूँ, किसी रोज़ वो मेरी राहों पे मेरा दिल ही दुखाने आ जाएं, मेरी आंखें ओझल ओझल हैं, मेरे दिल भी बोझल बोझल हैं, मेरे सामने अगर नहीं आ सकते मैं ख्वाब चुराने आ जाएं। क्या बात है, वे सामने नहीं आ सकते तो ख्वाब चुराने आ जाएं। बिलाल साहब जी, जब आप मिनिस्टर बने तो दोस्त आए मुबारक देने? जी बिल्कुल, दोस्त बहुत भी खुश हुए कि अब फ्री फैमिली पासेस आई। मिलेंगे। चले गए। नहीं, खुश हुए कि अब फ्री पासेस मिलेंगे। देखिए, एक तो ना ऑब्वियसली फैमिली को भी खुशी होती है, दोस्तों को जरा ज्यादा खुशी होती है जो बचपन से आपके साथ चल रहे होते हैं, उनको दोस्तों को मतलब की खुशी होती है कि अच्छा मैं समझता हूँ पासेस तो मिले होंगे कहीं ना कहीं, मतलब डिस्काउंट तो मतलब वाला तो आपका दोस्त हो ही सकता है। दोस्त तो आपके वो हैं जो आपके बचपन के हैं, और उनको आप सब मतलब चले काम तो दुनिया के चलते रहते हैं, मतलब कम ही होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, बड़े अच्छे दोस्त अल्लाह ने दिए हैं। आई बीन वेरी ब्लेस्ड। तो बिल्कुल सारों ने बड़ी, हम लोग खुश थे सारे, तो फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। तो एक आई थिंक कि एक आपकी अचीवमेंट ही होती समझी जाती है कि आप यू बिकम मिनिस्टर। लेकिन बिल्कुल था ये ख्याल, पहले भी लोगों को देखते थे, लगता था कि मिनिस्ट्री जो है बड़ा काम अयाशी वाला काम है, इसमें काम शाम करना कोई नहीं होता। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये 24 घंटे काम, इसके अंदर देयर आर जीरो ब्रेक्स। खुदा न खास्ता जो चीज़ें हमारी जो चल रही होती हैं, ट्रैफिक ऑन द रोड है, सारी चीज़ें, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ डे आपके ऊपर आ जाती।
तो वो आपको थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखना पड़ता है कि यू कैन टेक इट इजी, कि आप मिनिस्टर बन गए हैं तो आप चीज़ों को इजी लेना शुरू करें। बिल्कुल सही। तो आई डू फील कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ऐड हो जाती है आपके साथ। फ्रेंड्स कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक फ्रेंड्स को किस चीज़ का फायदा होना है जी? आपसे? जाफर यार खरीदने नहीं नहीं, आपसे अभी तक क्या फायदा होगा? जाफर तेरे में तो आपके देखे ना, मिनिस्टर बनने का कोई दावत खिला दी, जान छुड़वा ली। वो ये सही कह रही है, फायदा तो जाफर त्यारे में बिठाने का, उससे बैठेगा कौन? अब इस खतरे में कौन डालेगा? आप तो कोशिश कर रहे हैं कि जाफर त्यारा खत्म करें हम। Friends। मैंने कहा फ्रेंच फ्रेंड्स करे वो हर तरफ, हाँ वो फ्रेंच त्यारे गिरने की वजह से हर तरफ ऐसा ही लगता है। नहीं, फ्रेंच त्यारे नहीं। सर खरीदेंगे आप फ्रेंच त्यारे? उड़ाएंगे? पायलट हमारे हैं तो हम उड़ा लेंगे। मैंने कहा उड़ाने का है कि हम उड़ा के दिखाने कैसे उड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उड़ा के दिखाएंगे। नहीं वो तो फ्रांस की भी वो मार्केट तो वो बनाएंगे दिखा भी दोबारा। दिए ना माशाल्लाह। गिफ्ट कर दें फिर हम उड़ा भाई लेंगे। हमने 55 बरस से मिराज तैयार जो कि इसी कंपनी में उड़ाए हैं। बिल्कुल, और अभी भी ये मिराज। बड़ी बात है कि हमने उनको मेंटेन किया है और हमने उनको इस्तेमाल किया है और बहुत इम्प्रोवाइज करके, बहुत उनको बेहतर करके। तो वो जो लेट 60s की, और बड़ी बात मुझे इसलिए भी याद है कि मेरे जो आइडिया थे एम आलम, वाह वाह। वो उनको फ्लाई करके लाए थे पहली क्या मरतबा बात फ्रांस से 1968 में। हम तो स्कूल में पढ़ते, लेकिन एक हिस्ट्री, क्योंकि मेरा पैशन एयरफोर्स में जाने का वही थे। एमएम आलम साहब। हाँ, एमएम आलम साहब। उन तैयारों को किस दुनिया में किसी और मुल्क ने इतनी देर तक और उनको बेहतर करके उस जनरेशन से उसको जनरेशन 3.5 तक ला के इस्तेमाल करना, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का काम है। सही। बुलाएंगे, राफेल मिलेंगे तो उसकी मार्केट बनाएंगे दोबारा। उनको चाहिए कि अब हमें ब्रांड एम्बेसडर बना दें, कुछ फ्री हमें फ्री में भेजें दें। कि हाँ ठीक है, ऑफर में दें। फरवा, एज अ फीमेल किन चैलेंज का सामना करना पड़ा जब आप एंकरिंग में आई? बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब आप, मेरा ख्याल से सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री में नहीं, खवातीन इसलिए सिर्फ मैंने मीडिया की ही बात हाँ की है। कहीं पर भी चली जाती है। वो तो बहुत होते हैं, सारे definitely। मिक्स मैच चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों के रिएक्शंस अजीब होते हैं, कुछ लोगों के तासुरात आप देख के ख़राब हो जाते हैं, फिर आपके भी हो जाते हैं फिर आप उनको सुना भी देते हैं। तो मेरे ख्याल से इट वाज अ बिग चैलेंज एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन इन अ वे दैट मुझे लगता था कि हर स्टेज के बाद, राइट फ्रॉम रिपोर्टिंग टू अ प्रोग्राम, things would have been changed, but they're not. They have changed their shape. Okay. मतलब ओरिजिनल थोड़ा सा मिलावट पे चली गई, मिलावट से थोड़ी और मिलावट में, मतलब शेप्स चेंज हो जाती हैं, उसमें आप किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं। बट गैस लाइटिंग होती है अक्सर औकात हमारी सोसाइटी में, ये बड़ा कॉमन है। हम लोगों को ना पता चल रहा होता है कि गैस लाइट है, ना सामने वाले को पता चल रहा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कह रहा हूँ किसी को बुरा भी लग सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी, चैलेंजेस आते रहे। हाँ, बट लेकिन हर कोई इतना अल्हम्दुलिल्लाह- ब्रेव नहीं होता आपकी तरह स्टैंड ले और फाइट करे। नहीं, एक्चुअली आई ऑलवेज से दिस एंड आई विल स्टिल कोट इट कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल डॉटर देयर इज अ फादर, एंड आई हैव गॉट बोथ मदर एंड बात फादर। है ही So नहीं। well said. तो आई थिंक मेरी जिंदगी के जितने भी मसले मसाइल मेरे काम से रिलेटेड गुजरे हैं ना, मेरे पीछे हमेशा अब्बा खड़े होते थे। बिल्कुल, मैंने अब्बा और कभी भाइयों की जो legs वर्स्ट होती है, सिचुएशन आप में में भी नजर उनको आती कॉल करके कुछ बताया है ना, तो उन्होंने मुझे उसका हल बताया, और मेरा ख्याल से ये सारा क्रेडिट उन्हीं उन्हीं को को जाता जाता है। अब्बा की बात हुई, अगेन मेंस की बात हुई, बॉयज की बात हुई। आपके पास अब ईद थी ना, जरा ट्रीटमेंट किसके थे, फीमेल्स के या बॉयज के? मेरे पास 80% फीमेल्स ही आती हैं ज़्यादा। 20% हाँ boys। जी, जो Boys के बॉयज साथ हैं क्या या issues? मेन के हैं, ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है सिर्फ हेयर ट्रीटमेंट में। कम ही देखा गया कि वो खवातीन कैसे बात चले जाए। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आपके हस्बैंड काफी शौकीन है, कभी उनके भी ट्रीटमेंट किए? इन चीज़ जी जी बिल्कुल, मैं अपने हस्बैंड के बहुत ट्रीटमेंट्स करी रहती हूँ। कहीं इसलिए तो शादी की उन्होंने। तो रोज ही ट्रीटमेंट समझ नहीं आई बात लोगों को। एग्जैक्टली। कभी घर में कभी क्लिनिक में। हाँ, अभी फरवा जी बात कर रही थी कि कौन यानी कि इनके फादर इनके पीछे हैं और एक सपोर्ट है बहुत बड़ी। मैं बल्कि कहना चाहूँगी कि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, क्योंकि तो MBBS के फौरन बाद शादी हो गई थी, तो ऐसे लगा जैसे कि हस्बैंड ही पाला है और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कराई है, और उस तरह क्रेडिट उनको जाता है कि आज जॉब में हूँ मैं, इनके मॉर्निंग से लेकर रात तक, अगर गवर्नमेंट जॉब भी है, क्लिनिक्स कर रही हूँ, और देयर इज अ बिग सपोर्ट माय हस्बैंड। और वाकई इट्स ट्रू कि अरे मेरी कोई बीवी नहीं है। ऐसा नहीं बोलते ये इट्स अ जोक बाय द वे। वो वन ऑफ माय फ्रेंड
he was complaining about his wife over the phone कि यार बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये वो पता नहीं ये बोलता हूँ वो सुन के तो मैंने कहा यार शुक्र है मेरे को बीवी नहीं है मैं तो मतलब बहुत मसाइल होते हैं बीवियों के फिर आज रीडिफाइन होगी ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन There is a man. There's a man. Either बिल्कुल बाप ऐसे हो, ही। it is husband exactly हो, it is or vice brother versa हो। it's just So like vice versa, absolutely. I mean there's no such kind of things कि आप competition में हैं I always say this कि हमारी इस सोसाइटी में I'm sorry अगर किसी को बुरा लगे ख़वातीन को जितने मर्दों से प्रॉब्लम्स या मर्दों की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं उससे कई ज़्यादा ख़वातीन को ख़वातीन की वजह से प्रॉब्लम I होते fully हैं agree. Absolutely. ये ज्यादा हो मोस्ट रहे ऑफ हैं द टाइम वो पर you're केसेस right. औरतों की वजह से ही बिल्कुल एक्सेलरेट सही कर है। रहे हो जी गुफ्तगू का और कहकों भरी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे लेकिन यहाँ पे हमें करनी है छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहिए अहमद सईद साहब कौन पहले ईद मुबारक कहता है आप या बेगम अच्छा, आप और जब भी मेरी इसमें आपने तरफ मुझे कोई कलाम भी सुना है मेरी तरफ आते मुझे लगता है जो पीछे क्वेश्चन चल रहा है उससे नहीं आपसे वैसा नहीं हो सकता इसलिए बड़ा मैंने खतरनाक अच्छा खासा उसका जवाब सुना होता है आप चेंज कर देते हैं। अच्छा जो आप बहरहाल सोचा लेकिन मैं कुछ शायरी सुनाता हूँ आपके चेहरों पर मुस्कुराहट पहले ही आ जाती है आपको देखे अच्छा थैंक यू जज़ाकल्लाह। आपके फैन हैं जी सारे यानी मोहब्बत है आपकी तो शायरी फिर भी मैंने सुनानी है हम अब तो एक गजल से 3-4 शेर के उसे आंखें मिला के देख लिया खे मोहब्बत की खा के देख लिया के मोहब्बत उसे आंखें मिला के देख लिया खे मोहब्बत की खा के देख लिया मुस्कुराने से ना बनी जब बात उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया और देखना चाहती थी टैलेंट वो डांस मुझसे करा के देख लिया देखना चाहती थी टैलेंट वो डांस मुझसे करा के देख लिया और अपनी सूरत रही वही सूरत रोज हमने नहा के देख लिया वो हमारी ना हो ये आप सकी भी थी इतना बड़ा इतना बड़ा है लड़कों की आप भी हॉस्टल में रहते हैं आपको पता है फिर। तो आखिरी शेर इसका था कि वो हमारी ना हो सकी अहमद हमने बूफे खिला के दे लिया पैसा भी लगा लिया यार हुआ भी खर्चा भी किया मैंने तो ये सुना था कि सर आप भी अच्छी पोइट्री करते हैं ये शौक ही है कुछ है ना तो किसने पूछा कि जहाज की परवाज और कहाँ शायरी मैं क्या एक ये जहाज की खुला परवाज जात है। नहीं है नहीं एक जहाज की परवाज एक तखय्युल की परवाज है तो परवाज क्यों अहमद साहब ऐसे ही है ना बिल्कुल तो आई थिंक किसी में कोई सेंस हो लिटरेचर से शौक हो शगफ हो तो हाँ कभी कभी कर लेता हूँ सुनाए ना हमें अहमद साहब की भी अब मेरा ख्याल कि फिर इसकी मुनासबत से कुछ हो जाता है फिर तेरी याद तेरी शोख अदा लाई है वाह तेरी तस्वीर तेरे रंग उठा लाई है बहुत अच्छा ये जो कलियों में गुलाबों में बसी खुशबू है ये महक तेरे बदन से तो सबा लाई है क्या बात है और चांदनी में कहाँ दम था कि उजाला करती वाह चांदनी में कहाँ दम था कि उजाला करती तेरे आरज की दमक से ये जिया लाई है क्या बात है और तेरी भीगी हुई जुल्फों में चमकते कतरे वाह तेरी भीगी हुई जुल्फों में चमकते कतरे जैसे बिखरे हुए मोती भी घटा लाई है और लगता है ये फैली हुई सुर्खी है उफक पर हर सू शाम इसको तेरे होंठों से चुरा लाई है क्या क्या बात है बहुत थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया ईद रोमांटिक कर दिया आपने ईद रोमांटिक कर ईद है भाई अच्छी बात है आप शायरी बिल्कुल नहीं करते तो फिर ईद पे तोहफे देते हैं या शिकायत लेते हैं लोगों से कि ये हो गया वो हो गया ईद एक ऐसा टाइम है उसके ऊपर जब हल्के भी आप होते हैं ऑब्वियसली लोगों के काम शाम तो होते रहते हैं लेकिन
ईद के ऊपर लोग सब खुशी मना रहे होते हैं, तो ईद पे कोई हमें ऐसा लगता है कि शिकवे जो नहीं पॉलिटिशियंस होते। होते हैं लोग ये समझते हैं कि अपनी ईद पे भी सीरियस ही होते हैं और इनका इन त्योहारों से कोई लेना देना पॉलिटिशियंस भी इंसान होते हैं, उनकी फैमिलीज Exactly. होती हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनके काबिल गौर मामलात नुक्ता हैं। नहीं। ये देखिए मैंने बड़ा गौर किया इस बात के ऊपर क्योंकि वैसे जो आबो हुआ मैंने तो नुक्ता नहीं, मैं उठाया, वो agree कर फरवा रहा हूं। वैसे हंस पड़ी। देखिए ना, मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने जैसे पहले बात शुरू की कि वो सियासी बयान से तो लोगों ने वाकई इंसान समझना बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है, इंसान ही है, उनकी भी पूरी सारी रिक्वायरमेंट यकीन करो। यकीन करो इंसान ही प्लीज प्लीज ईद के दिन ये तो अल्लाह का शुक्र है। बाकी ईद का दिन तो बड़ा मजे में गुजरता है, लोग आते हैं, मिलते हैं, हंड्रेड्स में आ रहे होते हैं, सब अपनी अपनी खुशी बांटने के लिए आते हैं, तो बड़ा मज़ेदार होता है। अपने आप डेरे पे ईद करें, अपने गांव में ईद करें, बड़ा मजा आता है उसका दिन। क्या एक्टिविटीज होती है इवन की? कुछ भी नहीं, सुबह उठते हैं फजर के बाद अपनी जब ईद की नमाज हमारी हो जाती है 5:30-6 बजे नमाज हो जाती है, उसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुर्बानी के फौरन बाद जो है वो काफ़ी सारे लोग ईद मिलने आना शुरू हो जाते हैं, तो वो सिलसिला फिर रात गए तक जारी रहता है। तो उसमें बीच में खाना भी होता है, चाय भी चल रही होती है, मिठाई भी चल रही होती है, गपशप हो रही होती है, तो एक फेस्टिविटी का माहौल होता है, बड़ा अच्छा, मजेदार जब होता है। सुबह उठते हैं, ईद की तैयारियां होती हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, जैसे अभी सब कुछ किया आपने, तो उसके बाद अपने लीडरान को भी कॉल मैसेज करते हैं ईद मुबारक? आज तो बिल्कुल, वैसे भी बिल्कुल, सीएम बिल्कुल। साहिबा आपकी ईमेल हैं। बिल्कुल, व्हाट्सएप के ऊपर तो आप पता है राब्ता बहुत करते आसान हैं। है, तो बिल्कुल सबको हमारे अपने जितने हमारे लीडरान हैं सबके साथ राब्ता तो हो जाए जी। व्हाट्सएप ने लाइफ बड़ी इजी कर दी हुई है। कभी ईदी भी आती है वहां से? नहीं, ईदी वाला नहीं कोई ऐसा कोई मामला। मैसेज ये काम करें? नहीं, अगर तो देखिए उस दिन कोई ऐसी खबर आ जाए कि किसी खुदा न खास्ता कोई बस का कोई एक्सीडेंट हो गया है या कहीं से किसी ने फालतू किराया ओवर चार्ज कर दिया, तो वो 1 सेकंड में मैसेज आता है और उसके ऊपर आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना होता है। तो वो तो हमारा चूंकि काम है उसका, तो हम लोग उस पर तो रिलैक्स नहीं हो सकते, तो वो सिलसिला चलता रहता है। लेकिन बाकी ईद तो एंजॉयमेंट के लिए होती है। बिल्कुल सही। फरवा, आपका ईद का सारा दिन आप क्या गोश्त बनाना खाना, या आज के तो प्रोग्राम नहीं है ना आपका? नहीं, ना प्रोग्राम है ना ये वाला शौक है जैसे दोनों मुझे शौक नहीं है मुझे। ये कैसे मैं किचन में भी वालदा पास से गुजरती? हाँ, पता नहीं, शायद मेरी वालदा को लगता है कि मैं हर चीज़ खराब कर देती हूँ, और मैं कर देती हूँ। मुझे खाना पकाने से ज़्यादा बेकिंग का शौक है, लेकिन अच्छा, बहुत मेरी ये बट भी- हो और ये खाने भी से एक दूर तरीका हो होता है और ताकि किचन से खाना दूर हो, बनाने ये को कैसे हो कहे। सकता नहीं है? होता है। अब पाकिस्तान में ऐसे मौदात होते हैं। I'm a half कश्मीरी हाफ अफगानी पठान, तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन मेरा है। दोनों खाने पीने वाले हैं, वालदा भी और वालिद साहब भी, और दोनों गोश्त पसंद करते हैं, चावल पसंद करते हैं। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे कभी भी मसालों का मेजरमेंट समझ नहीं आती। मेरा जो दिल करता है मैं डाल देती हूँ। फिर वो जो मतलब एक दफा तो मैंने ऐसा एक मसाला डाल दिया जो नहीं डालना था, मुझे तो शायद नाम उसका याद नहीं था, और मुझे बस वो उसकी खुशबू लगी, मैंने डाल दिया। तो कहती है बिल्कुल नहीं डालना था। तो शी डजंट अलाउ मी टू गो टू यू नो और इवन क्लोज टू द किचन। खाने का शौक है? हाँ, प्लेट में अच्छी साफ करती हूँ, खाने पीने का शौक नहीं है। अच्छा, क्या पसंद है अभी ईद के गोश्त में? हमारे जो एक स्टेपल डिश बनती है, चूँकि 2 मुख्तलिफ इलाकों का इम्तिजाज है, तो हमारे बनता है काबुली पुलाव। if somebody knows that, और वो मेरी मदर शी मेक्स इट क्लासिकल। ज़ाहिर है वो अपने जीन्स में ले गई। सही। एंड द अदर थिंग इज रोश, विच इज अनदर फैंटास्टिक डिश जो कि कश्मीर में भी खाई जाती है। आप बलूचिस्तान वाली साइड पर चले जाएंगे, वहाँ बहुत फेमस है, और वो बनाती भी बहुत लजीज हैं, और वो बहुत ही मिनिमम मसालों के साथ बनता है, बेसिकली चर्बी में पकता है। तो ईद वाले दिन ये जो डिशेस 2 हैं, अपार्ट फ्रॉम कलेजी विच आई नेवर ईट। अभी तक तो बन गई होंगी घर पे। हाँ, अभी तक तो बन गई होंगी। हमारे ये नहीं होता है कि खाई, मेरी अच्छी वालदा enjoy सारी की है, जो फुल ऑन सारा दिन खाती पीती रही हैं, देखें इसीलिए मेरी तो अभी वालदा ऐसे ये आई रात को दावत इन्हीं देनी चाहिए इनको, मैं फिर बनी सर, कल बनी कल दावत के लिए है, सेकंड डे की मेरी दावत तरफ से है, आप बिल्कुल हमारी सबको हमारी सबको दावत है। अफगानी पुलाव तो जी, भाई। ये तो हम इनकार हो ही नहीं सबको और सकता। रोश के दावत साथ तो होनी मजेदार चाहिए। लगते हैं इसका वो तो वाले बाहर नान, है ही नहीं। हाँ, और लंबे बड़े वाले कंधारी नान। कंधारी कंधारी नान, नान। वो बहुत टेस्टी। आप नान नहीं पाकिस्तानी, वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे चली जाती है। तो उसके साथ वो नान बहुत मजेदार लगते हैं। आई थिंक ये 2 चीजें होती हैं जिसका मैं तो एक्चुअली बहुत वेट करती हूँ बकरा ईद पे, सही। क्योंकि खाने ये पीने सब का बनेगा। शौक है। अदरवाइज नॉर्मल गुजरती है। आई ट्राई टू टेक रेस्ट एज मच एज आई कैन, बिकॉज हमारी लाइफ बड़ी स्टाइल hectic भी routines कमोबेश हम भी आपके जैसे इंसान हैं। तो अगर हम इंसान माना नहीं, मैंने आपको बराबर किया है, मैंने बराबर किया। असल में आपको स्पाइडरमैन कहना चाहता नहीं, ये वाकई स्पाइडरमैन है। सर, मैंने सुना था बातें गलत भी हो सकती हैं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने खुद खाई पी हो तो फिर मान जाना चाहिए कि आप भी नमकीन गोश्त बड़ा अच्छा बनाते हैं, ऐसा है?
हाँ, बना लेता हूँ। बिल्कुल, जैसे फरवा ने कहा, मेरी अपनी रेसिपी कोई ना आए, नहीं, फरवा खाई कोई नहीं ना जा देखे सकती, कि लेकिन आपकी मैं किचन में क्या कर रहा हूँ। तो ये एक डिश है जो मैं बना लेता हूँ। बिल्कुल, नमकीन गोश्त बना लेता हूँ। पेशावर में मैंने 10 साल पोस्टिंग गुजारी है। मुझे वो चूंकि इसका शौक होता था, तो मैं जाके देखता था कि बना कैसे रहे हैं, नमक कब डाल रहा है वो, अगर थोड़े से उसमें टमाटर डाल रहा है तो वो कब डाल रहा है, वो रोगन डाल रहा है जैसे उसमें, तो फिर तो क्या आज सारा दिन आपने कुकिंग की, बेगम की खिदमत की, या बेगम ने आपकी? हम दोनों एक दूसरे का एहतराम करते हैं। ओके। कुछ वो कुछ मैं। नहीं, स्पेशली ईद के दिन फंस दिया। हाँ, नहीं, ईद का दिन सारा लुबना करती है, और उसमें ये होता है कि अच्छा, दोपहर ईद के दिन भी खुद बेगम करते हैं? नहीं, बाकी सारा साल तो यही करते हैं ना। शुक्र है मेरी नौकरी ऐसी थी जिसमें टाइम का नहीं होता कि दिन में आपने फ्लाइंग करनी है, रात को करनी है, एक्सरसाइज पे जाना है, डिपार्टमेंट पे जाना है, तो इसलिए भाई ये बचत रही मेरी इसमें। और तो उसमें ये कि दोपहर को हमारा एक स्टैंडर्ड है कि हमारे जो नज़दीकी मेरे Relative? समधी यहाँ पे रहते हैं, दूसरे हैं, तो लंच हमारे घर होता है। ईद के दिन का ये हमने भी किया हुआ है कि लंच हमारे घर होता है, तो फिर मतलब आज आप अच्छा सब- लगता है जब सब मिल के बैठ के खाते हैं। ये ईद का दिन का होता है, तो ईद का दिन मैं निस्बतन सुकून में होता हूँ, तो लुब्ना नहीं काम बनाते, बाद में खुश कर लेते हैं बना के। डॉक्टर साहिबा, क्या बना के आई हैं आने से पहले? वही वाली बात, मैं कुकिंग बिल्कुल नहीं करती। सीरियसली? हाँ, बस वो हमेशा से कहते पढ़ाई में रहे हैं। हैं खामन के दिल तक जाने का रास्ता कुकिंग मेरा है। नहीं ख्याल। अच्छा। आई थिंक ये तो हर बंदे का डिफरेंट होता है। कुछ लोग जैसे मेरे हस्बैंड को पसंद है कि पढ़ती हो, काम करो, एनर्जेटिक रहो, जिस फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है उसमें करो। मुझे कुकिंग का कभी इंटरेस्ट नहीं आता। एक्चुअली मैंने कभी अपना होम एनवायरनमेंट भी नहीं ऐसा देखा। मेरी मदर भी एजुकेशनिस्ट हैं, तो वैसे मैं इस चीज़ को डिस्करेज नहीं करी, मैं उसको कुक जरूर करना चाहिए, लेकिन ये शौक की बात हाँ, होती शौक की बात है, होती है। कुछ मर्दों को होता है। खाना पकाने का हाँ। शौक होता है और वो अच्छा बनाते हैं। कुछ खवातीन मेरे जैसी होती हैं जो बहुत बुरा खाना बनाती है, इसलिए बताती हैं। हाँ, सेम लड़कियां। यही केस है मेरा भी। अब ये खवातीन ही है। बिल्कुल। आप बताएं, क्या बनाते हैं या सिर्फ शायरी सुना सुना के बेगम को खुश रखते हैं? कोशिश तो यही होती है, लेकिन इसी में खुश हो जाते हैं। आज के दिन हाँ, क्या जरा किया? आज के दिन की आप बताएं जरा, कुछ बनाया है या खाया है, या आपकी मैं फेवरेट तो- डिशें बनी हैं घर पे? क्या हुआ है? मुंह ही बनाया है। आप मुंह नहीं बना सकते। हाँ, वो तो उनका काम है, खैर। तो बस बेगम के पीछे पीछे गुजरती है, और 2-3 दिन तो उनके पीछे पीछे गुजरना चाहिए, वरना हमारा काम भी जैसे सजाद साहब हैं, वो हम भी पायलट ही हैं, कभी मुल्तान और कभी कराची मुशायरों के सिलसिले में हम सही। पूरे मुल्क में घूमना होता है, तो इसलिए 3-4 दिन तो बिल्कुल ही आज सुसाल सारे और घूमने वाले मिल गए। ये घुमाते हैं, आप घूमते हैं, उनको भी घूमना पसंद है। नहीं, वो फ्लाइट उड़ाते हैं। घूमना ही है ना, घूमना ही है। नहीं, वो तो एक बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से घूमना है ना। आज फेवरेट डिश क्या बनी है आपकी घर पे? आज तो बकरा ही वो Specially- पहले से कलेजी बनती है, उसमें भी एक होता है उसमें कलेजी मुझे बनना, तो वो कोई नमकीन चावल गोश्त बनना, पसंद है, नमकीन वो गोश्त। अम्मा बनाती हैं। उसमें यखनी वाला, काली मिर्च और पुलाव। नहीं, पुलाव भी सिर्फ गोश्त जो सिर्फ हाथों से ही खाते हैं, अब रोटी नहीं बनती। जी, तो उसमें कोई मसाले मसूले नहीं डाले होते। तो सबसे पहले तो बल्कि वो कलेजी भेज देते हैं, और फिर उसके बाद 1-2 बजे जो है यही खाना होता है। फिर रात के टाइम पुलाव जो है वो चल जाता है। ऐसे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हल्का फुल्का, सुबह दोपहर शाम। ईद वाले दिन की बात कर रहा हूँ। हर 3-3 घंटे बाद जब आप किसी की तरफ गए तो रिलेटिव्स की तरफ उधर भी यही कुछ चल रहा है, तो कुछ ना कुछ। और ये ऐसा मौका होता है कि आप नमकीन खाते हैं, फिर आप मीठा खाते हैं, उसको हाँ, बैलेंस हाँ। करने के लिए, फिर परवा उसके के- बाद आप ओवरटीन खाते होती हैं। है। खाने पीने में बात तो होगी, जो मैंने इंट्रो में कहा था कि वो तो आपसे बाद में जानेंगे। बताएं ना, गोदी मीडिया के साथ क्या किया आपने? यार, उनको वो आपके सिवा हमने- कुछ और हम- नजर हमने ही क्या नहीं आ करना, रहा। उन्होंने अपने फौजी खुद ही मार दिए, हमने तो कुछ किया ही नहीं अभी। तो एक्चुअली काउंटर कैसे किया जब वो बहुत झूठ फैला रहे थे, आपकी वीडियोस चलाए जा रहे थे? एक्चुअली उनके कुछ चैनल्स ने राब्ता किया था। वो जो वीडियो थी उसकी क्लैरिफिकेशन वैसे एफपी ने भी क्लैरिफाई कर दिया है, फैक्ट चेक कर दिया है, लेकिन मैं उस क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। ये था कि वो गाजा के लिए थी। इट वाज बैक इन 2023, क्योंकि 7 अक्टूबर को हम देखा कि जो, और अब तक ये सिलसिला चल रहा है, तो दैट टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। A being a human, B being a Muslim, and C being a Pakistani.
तो जाहिर है कि मैं अक्सर हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि अगर गजा के पास हमारे जैसी फौज का 1/4 हिस्सा भी होता तो शायद उस कर्ब से ना गुजर रहे होते। तो एनीवेज वो 2023 में गजा के लिए थी और फिर उन्होंने किया ये कि उन्होंने उसको वॉर में इस्तेमाल इस तरह किया कि उन्होंने एक टोटा निकाला और वो टोटा जो है उन्होंने चला दिया ये कहकर के एंकर जो है वो रो रही हैं। और फिर उसको मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अगर कुछ चैनल्स ने लाइव आने का तो मैंने उनसे माजरत इसलिए कर ली कि मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा कि मैं फिर अपना पंजाबी पुना बाहर निकालूंगी और वो आपको सुननी पड़ जाएगी, तो आई एम नॉट इन दैट मूड। पर मुझे भी खुशी हुई कि द वे पाकिस्तानी मीडिया प्रेजेंटेड along with the forces and all the parties and all the ambassadors और प्लस इसमें अवाम भी शामिल है। तो आई थिंक वो जो एक जज्बा और वो चीज़ जो हमारे अंदर थी ना बीइंग अ पाकिस्तानी वाली, वो टीवी पे नजर आई है। उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इंडियन मीडिया इतना जेंगोइज्म कर चुका है माजी में भी कि उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर दिया। अब वो उससे नीचे बेचेंगे तो चीज़ बिकेगी नहीं, बिल्कुल सही। तो उन्होंने उससे ऊपर बेचना शुरू कर दिया। तो उनके लिए हजीमत का मकाम ये है कि उनके अपने लोग हम पे रिलाई नहीं करते। इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स आप खोल के देख लें, सब ने यही डिस्कस किया हुआ है कि उनके ऊपर अब रिलाई नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है आने वाली किसी भी खबर के ऊपर अगर भारतीय मीडिया कुछ बोला है, क्योंकि देर ऑल स्पॉन्सर्ड, नरेंद्र मोदी के दोस्तों ने खरीदे हुए चैनल्स और वो चला रहे हैं, तो क्या कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। बट इस चीज में एक चीज तो बड़ी वाज़ेह होगी कि पाकिस्तानी मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, ना सिर्फ उन्होंने वो साख बरकरार बल्कि अवाम का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, आप देखें कि आप कोई भी चैनल लगा के देखती, चिल माहौल। वी वर नॉट ओवर सेलिंग इट, वी वर नॉट एग्जेजरेट नहीं कर रहे थे, हम लोग पैनिक नहीं कर रहे थे। अगर आप हमारी शक्लें देखते टीवी पे, एक चैनल की बात नहीं कर रही, थ्रू आउट मीडिया की बात करें, तो हम ऐसे जैसे हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हुए हैं और उसमें हम लोग जोश में नहीं थे। हम लोग काम है और हम भी बता रहे थे कि वी वांट पीस, यही बात सब बता रहे थे। बिल्कुल। और बिलाल साहब, जैसे उस टाइम पे मार्का हक की फतह के टाइम पे, बनियान मरसूस के टाइम पे, जिस तरह से हमने सारी पार्टीज को एक साथ देखा, हमारी आवाम एक साथ थी, कोई ये नहीं था मैं फलां पार्टी से फलां पार्टी से, इसको हम कंटिन्यू क्यों नहीं करते? देखिए ये बड़ी एक सैड सी बात है। बिल्कुल जिस टाइम पे वक्त था उस टाइम पे बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि सब लोग इकट्ठे खड़े हुए थे। जिस तरह इन्होंने कि एक्चुअली देखिए मीडिया का अपना एक रोल था, आर्म फोर्सेस का अपना एक रोल था, लेकिन एक्चुअली जो आपकी आवाम रिएक्शन दे रही थी उस टाइम पे उस वॉर का, क्या मीम्स बनी, मीम वॉर में आपने इंडिया का ऐसी की तैसी फेर दी, ऐसे फील हो रहा था कि वॉर हो ही नहीं रही है और आप बिल्कुल हर बंद काम एंड कंपोस्ट फिर रहा था। जब ड्रोन्स आए तो ड्रोन शूट डाउन कर रहे हैं, तो हमारा कोई इस तरह का नहीं था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज डिड कम टुगेदर, वहाँ पे असेंबलीज के अंदर सब ने करारदाद पेश की, सब ने सॉलिडारिटी का इजहार किया, आर्म फोर्सेस पे अपने एतमाद का इजहार किया, एंड दे डिड अस प्राउड। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब वो पूरी दुनिया ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि पाकिस्तानी आर्म फोर्स ने करके दिखाया है, और मैं समझता हूँ कि ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमने पॉलिटिक्स को ना जंग बना लिया हुआ है। अगर एक पार्टी हुकूमत आती है, दूसरी पार्टी समझिए कि इसको अगर मैंने आज खत्म किया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि एक सर्टेन टेन्योर है, उसके बाद आपकी बात आई जाती है, कहीं ना कभी आपको मौका मिल जाता है, लेकिन उस चीज का इंतजार करना जो है ना बड़ा मुश्किल है। प्लस हो ये रहा है अभी भी कि हम लोगों ने बयानिया पाकिस्तान में जो पोलिटिकल बना लिया हुआ है, वो बयानिया तोड़ने की जरूरत है इस टाइम पे। अगर आप मेरे साथ नहीं है तो आप मेरे खिलाफ हैं, ये बयानी गलत है। अगर आप मेरे साथ नहीं है तो मेरी आपसे मुखालफत नहीं है, हमारे खिलाफ राय है, उसको हम सिविल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सिविल खत्म हो चुकी हुई है। और उसकी वजह बनती है कि फिर आगे वही इमोशंस आप अपने सपोर्टर्स में, अपने वोटर्स में ट्रांसफर करते हैं, और इतना एक गुस्से का माहौल हर टाइम पाकिस्तान में बना रहता है। इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमें करनी चाहिए कोशिश कि किसी ना किसी लेवल बैठ के हम सिविल तरीके से चीजों को हल करने की कोशिश करें। आई एम सेइंग दैट फॉर द पास्ट 7-8 years। जब मुझे मौका मिला मैंने ये कहा यार हमारी जंग नहीं है, इससे बैठ के बात होनी चाहिए, आराम से बैठ के, नफरत नहीं होनी चाहिए आपस में। पाकिस्तानी है सारे नफरत इस बात करनी चाहिए, बिल्कुल अपनी अना और मैं खत्म करिए। सर जब ये सब कुछ हो रहा था और एयरफोर्स तो पूरी कौम की आंखों का तारा, क्या फीलिंग्स थी आपकी? बहुत अच्छा लग रहा था। We were on the 7th cloud, 8th cloud, सही आप जो मर्जी कह लें, because एक एतमाद तो था
सीधी सी बात है, एक एतमाद था, क्योंकि एतमाद कोई 1-2-4 बरस में नहीं बना। ये 1948 से शुरू हो के और 59 और 65 से होता हुआ, अभिनंदन से होता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। बिल्कुल एक सही। कॉन्फिडेंस तो था। बल्कि आप ईद के दिन प्रोग्राम कर रही हैं, शायद आपको पता नहीं है कि 1959 में ईद के दिन इंडिया का एक जहाज हमने गिराया था। एग्जैक्टली, ईद के मैं दिन, इसी पे आने लगी थी कि ईद क्या का कोई दिन वाकया था। हुआ हो तो। हाँ, आपने वो पहले जब हम बैठे बातें कर रहे थे आपने जिक्र किया था, तो अगर सब ईद का दिन था और इंडिया ने समझा कि सब अपने अपने खाने पीने में लगे हुए हैं, तो उनका एक कैमरा जासूसी के लिए एंटर हुआ। और अब देखिए कि 59 में एक हमारे पास वर्ल्ड वॉर के जमाने का रेडार था और उसके ऊपर सही। एक साल की सर्विस वाला पायलट ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट बैठा बिल्कुल हुआ था। स्टार्ट। विजिलेंस देखें ईद वाले दिन की। और 59 में अभी तक हमारी 65 वॉर आनी है, 71 आनी है, बाकी आने हैं। और वो पिकअप करता है, एक छोटा सा ब्लिप होता है, उसको आइडेंटिफाई, उसने देखा कि वो बॉर्डर में एंटर हुए, उसने ऊपर गया, उन्होंने कहा जी दो जहाज पेशावर से उड़े, फ्लाइट डिफरेंट यूनिट, फ्लाइट डिफरेंट बट। और ये वो कैमरा फ्लाई करता था, इनकी हाइट से इनकी रेंज सीलिंग से ऊपर उड़ता रहा था। लेकिन उन्होंने कमाल किया कि इन्होंने उसको बस्ट मार के उसको एक काइंड ऑफ स्केयर किया, उसने टर्न किया, उसने हाइट लूज की एंड शॉट इट डाउन। ईद वाले दिन तो हमारी, अगर आप कह सकते हैं, एयरफोर्स की पहली भारतीय फ्लाइट के ऊपर जो विक्ट्री थी, इट वाज ऑन ईद डे। सही। और उस वक्त लिए कि आज तक टेक्नोलॉजी अल्लाह की का करम है कि जो कायदे-आज़म का फरमान था कि बिल्ट अप एन फोर्स सेकंड टू नन, वो हमारे जो फोर फादर्स हैं फोर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम असर खान, वहां से शुरू होके अभी तक, तो कहीं हमने भी इतना हिस्सा डाला। तो इसलिए जो उस दिन जो एक मोरल था कौम का, तो जहां पे था ही था, वी वर फ्लाइंग अबव द स्काई। आपको तो बहुत कॉल्स आई होंगी, बहुत सारा, बहुत। मुबारकबाद की बहुत आती होंगी, सारी बहुत आ रही होंगी बहुत। सारा। डॉक्टर साहिबा, आपके पास उन दिनों कोई क्लाइंट्स पेशेंट आए या कोई? क्योंकि उस वक्त ये होता था काफी कि जंग ऐशो लगने काम वाली हो तो गई हमने थी। तैयारियां करनी है। बिल्कुल, बल्कि जो आना भी चाह रहे थे, मैं हैरान थी वैसे, कुछ क्या तो फोन तैयारियां करके थी? कहे कि हमने फ्लड्स कराने हैं, मैंने कहा अभी जिंदगी का कुछ नहीं पता, समझ नहीं आ रही। और आप लोग, मैं खुद ही कुछ करना चाह रही थी। भाई प्यार हो रहा है, फिलर वाले खूबसूरत लग रहे दो हैं। साल से पहले कुछ कर रहे हैं। आने से पहले थोड़ा सा। उसके बाद मैं देखा काफी फनी डील निकल रही थी कि विक्ट्री डील्स बनी हुई थी। वाओ। और फिर हमने भी इसी की आपने भी डील्स victory निकाली। हाँ deal जी, दिया बिल्कुल, हमने भी ऑफ और विक्ट्री सही डील्स। सब और मैन के लिए अगर चल रही है तो हम भी चलें। नहीं, ये ईद के बाद फिर हम आएंगे डॉक्टर साहिबा के जी, पास। बिल्कुल जरूर। Most आप हमें welcome। कुछ सुनाए ना, खूबसूरत से कलाम करें। आज हम हंस रहे हैं और ये मैं समझता हूँ उनकी दफा की वजह से, और क्योंकि वो सिचुएशन होती है, शायर और अदीब सेंसिटिव लोग होते हैं। बिल्कुल। और हमने कोशिश भी की, पाकिस्तान भी, पाकिस्तानी इदारों ने भी वो उससे पहले कोशिश की कि ये जंग का मंजर जो है ये सामने ना आए, और बहुत से मैसेज शायरों ने, अदीबों ने गवर्नमेंट लेवल पर भेजे भी, लेकिन वो नहीं बाज आए। तो उसके बाद जो एक बड़ा ही खूबसूरत जवाब उनको मिल गया। खैर, तो मैं समझता हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा था। तो अब आपको थोड़ा सा, क्योंकि अब हम जीत भी चुके हैं, तो इस जीत की खुशी में कुछ मुस्कुराहटें भी तो होनी चाहिए। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, अपनी बेगम के सब असीर हुए। मीर साहब की जमीन में, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, अपनी बेगम के सब असीर हुए, पूरी ससुराली सल्तनत में मियाँ रन मुरीदी के हम सफीर हुए। वाह। एम्बेसिडर ऑफ रन मुरीद। उसको इंग्लिश में कर रहा हूँ मेल, उसको इंग्लिश इंग्लिश में में कर रहा हूँ मेल। ऐसे समझें कि आग का है खेल। उसको इंग्लिश में कर रहा हूँ मेल, ऐसे समझें कि आग का है खेल। मुझको इंग्लिश के ताने देती रही, खुद उर्दू में हो गई है फेल। कोई एक आधी चीज और सुना दी जाए। पंजाबी का एक कलाम सुनाता हूँ जो औरतों के इतना हक में है कि आपको उससे पता चलेगा भाई, प्लीज। कि शादी भी हुन कारकुर लांगे, जी लांगे कुछ मार मुर लांगे, जे वो थोड़ा औखी होई, पैरों दे फे फाड़ फुड़ लांगे। देखिए ये टिप्स भी है नए शादीशुदा जोड़ों के, कि जे वो थोड़ा औखी होई, पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे, और ओदे ते जे गुस्सा आया, अपने ही मुंह ते धर तुलांगे। उसका गुस्सा खुद। बेगम जी नु खुश रखन लई साले को भी डर लांगे, और सोहनी वांगों तर नहीं सकते,
छप्पड़ नाला तार लांगे। कमाल है। बहुत अच्छा, यहाँ मैं एक सुनाना चाहता हूँ, आपने सिर्फ बेगम को खुश नहीं रखना होता, ससुराल को भी खुश रखना। वो आकर पर जाते जाते एक किताब सुन लें कि बेगम जी जब तुमको देखो मेरी तरफ ही सैंडल की है, बेगम जी जब तुमको देखो मेरी तरफ ही सैंडल की है, मुझको देखो तेरी खातर तेरी अम्मी हैंडल की है। बहुत खूबसूरत फरवा। लास्ट मैसेज ईद के दिन के हवाले से। ईद बिल्कुल सियासी मैसेज नहीं होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सियासी मैसेज नहीं है। खैर सियासत हमारा काम ही नहीं है, तो सियासत से ताल्लुक नहीं है। ईद है, ईद कुर्बा है, कुर्बानी की ईद है। सब अपने जानवर कुर्बान करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और पार्टी का माहौल होता है। ये एक ऐसा समय है कि जब सब मिल बैठ के खाते हैं। बट याद रखिए उन लोगों को कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी आपको इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, और फिर साथ याद रखें अपने उन बहन भाइयों को कि जब आप घर में कतार में लगे होंगे डिशेस पास करने की, तो गाजा में बच्चे खाने के लिए कतार में लगे होंगे, तो उनको याद रखें। कुछ नहीं कर सकते तो एक दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम पर अपना करम और फजल रखे और हमें ये इस्तात दे कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ ताकि वो भी आज़ाद रहें। बहुत खूबसूरत बात है कि उनका भी ख्याल रखना चाहिए। लाल साहब, मैं तो ये कहूँगा जी, ये अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा मौका दिया कि इस टाइम पे आज 10-12 साल से ना पाकिस्तान में एक मायूसी का माहौल बना हुआ है। ऐसे ही हर बंदा ना मुंह लटका के फिर रहा है, पता नहीं बनना क्या है, एक अजीब माहौल बना हुआ था। और मैं हर लोगों को ये कहता रहा कि भाई आप नाउमीदी ना रखें, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल, पाकिस्तान इज इन सेफ हैंड्स, पाकिस्तान के बॉर्डर्स महफूज हैं। हमें उम्मीद है कि आगे पाकिस्तान का फ्यूचर भी ब्राइट होगा। सफारी लेवल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा अपना रोल प्ले कर रहा है। वी हैव न्यू फ्रेंड्स ऑन द टेबल। उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान आगे और तरक्की करेगा। वो लोग जो समझते हैं कि हमें अभी भी मायूसी फैलानी चाहिए, मायूसी मत फैलाएं। पाकिस्तान से पूरी उम्मीद रहें। इस मुल्क को कुछ भी नहीं होना, इस मुल्क ने प्रॉस्पर ही करना है। गलतियां हुई हैं, गलतियां सुधारी जाएंगी और इंशाल्लाह ये मुल्क आगे जाएगा। बेशक जी। साजिद साहब, कुर्बानी की ईद का दिन है, तो इसका जो स्कोप है या इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक जानवर ज़िबह करने से कहीं आगे है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अच्छे इंसान बनिए, इंसानों से कुछ आपको शिकायत हैं तो अपनी अना को कुर्बान कीजिए, वेरी राइट। उनसे मिलके रहिए। जब मिलके रहेंगे तो फिर हम पाकिस्तान के अच्छा कर सकेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। डॉक्टर साहबा, ईद का दिन है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें और जो बुग़्ज़ और कीना और रिश्तेदारों में जो आपस में प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको भूल के एक दूसरे को माफ़ करना सीखें और मिलजुल के और रहें। ईद के दिन को एंजॉय करना चाहिए, गले मिलके सब सारी नाराजगियां दूर करनी चाहिए। और फाइनली जी, मैं वैसे वाकई ये चाहता हूँ कि जो हमारे दोस्तों ने, हमारे कोलीग्स ने जो मैसेज दिए हैं, इन पर अमल किया जाए, इन पर ही अगर कर लें। और अगर मेरी तरफ से कोई मैसेज है तो मुस्कुराएं और मुस्कुराहटें बांटें, ख़ास तौर पे। बल्कि पहले ये मैसेज होना चाहिए कि मुस्कुराहटें बांटें, और अब जब आप मुस्कुराहटें बांटेंगे तो लाजमी तौर पर आपके चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आ जाएगी। बहुत खूबसूरत मैसेज है जी, मुस्कुराहटें बांटे। अगर सबका जो मैसेज हमने लिया है उसको अगर हम कंबाइन करें तो एट द एंड यही मतलब बना है, अपने हिस्से में दूसरों को याद रखें, अपनी दुआओं में दूसरों को याद रखें और अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके आने से हमारी ईद की महफिल में चार चांद लगे। और नाज़रीन, बिल्कुल बहुत खूबसूरत पैगाम थे सारे दोस्तों के, सारे मेहमानों के, और मेरा भी यही पैगाम है कि इस ईद पे अपनों के साथ प्यार मोहब्बत अमन इत्तेफाक से रहें। अपना और अपने मुल्क का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।